नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी होनहार बेटी से जो मल्टी फ्लेवर्ड एटीट्यूड से जीती है। चलिए मिलते हैं समृद्धि भारद्वाज जी से। नमस्कार समृद्धि जी। नमस्ते। समृद्धि जी, जैसे मैंने आपके बारे में बताया कि आप मल्टी फ्लेवर्ड हैं, तो आप हमें अपना परिचय से शुरू कीजिए। अच्छा, तो मुझे हर एक फील्ड में होना बहुत अच्छा नाम लगता बताइए है। पहले। अच्छा, मेरा नाम है समृद्धि भारद्वाज। कहाँ और रहती हैं मैं रहती हूँ झांसी में, 52 पुरविया टोला, प्रेम नगर झांसी, गड़िया फाटक में। मैं यहाँ पर रहती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, किसी स्कूल में पढ़ती हैं? मैं 10th क्लास में हूँ और मैं SFC में पढ़ती हूँ, सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट इंटर कॉलेज। इसके पहले आप कहाँ पढ़ती रही हैं? इसके पहले मैं डॉन बॉस्को कॉलेज में पढ़ती थी। कहाँ से कब तक? मैंने 11 इयर्स वहाँ पर पढ़ा है। मतलब मैं नर्सरी से लेकर 8th क्लास तक वहाँ पे पढ़ी हूँ। समृद्धि, उस कॉलेज में भी आप काफ़ी चर्चित रही हैं अपने शिक्षा के लिए, अपनी योग्यता के लिए। उसका भी संक्षिप्त उल्लेख करें हमारे दर्शकों के साथ। अच्छा, मुझे डॉन बॉस्को में भी बहुत ही अच्छा लगता था। वहाँ पर मैं हर एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया करती थी और वहाँ की जो प्रिंसिपल मैम थी मिसेस अमीलिया जेम्स, वो भी मुझे हर एक चीज़ में आगे रखा करती थी और उन्हीं की वजह से आज मैं SFC में भी आ पाई हूँ, क्योंकि मेन जो होता है वो कॉन्फिडेंस होता है और उन्होंने हर एक चीज़ में मुझे पार्टिसिपेट करवा के मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट कराया है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। समृद्धि, आपका जो, जैसे कि आपने बातचीत के दौरान बताया कि आपने वहाँ बहुत सारे मेडल पाए हैं, हाँ। तो उनका जिक्र हमारे दर्शकों के साथ करें और दिखाएं भी मेडल को। हाँ, ये मैंने डॉन बॉस्को से मेडल पाए हैं और ये मैंने पढ़ाई के उसमें पाए हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसा होता था कि जो भी बच्चा 3 बार लगातार टॉप करेगा तो उसको एक मेडल मिला करता था। तो मुझे वहाँ पे 2 मेडल मिले हैं। एक मुझे क्लास 2 में मिला है और एक मुझे क्लास 4 में मिला है। और वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, जो एनुअल फंक्शन होता है, वहाँ पर ये सब कुछ बहुत मिलता है। समृद्धि, आपका इसके अलावा और क्या शौक हैं जो दुनिया को पता ही नहीं? मुझे हर एक चीज़ में शौक है, हर एक फील्ड मुझे पसंद है। मुझे पढ़ाई पसंद है, मुझे कुकिंग, बेकिंग, आर्ट, क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, मुझे हर एक चीज़ पसंद है और मैं अपनी इस हर एक चीज़ को आगे भी बढ़ाना चाहती हूँ। और मैंने बहुत सारी ऐसी फील्ड्स में मैं आगे भी बढ़ी हूँ और इतना ही नहीं, बल्कि मैंने बेकिंग करी है, मैंने बहुत सारे केक्स बनाए हैं, मैं स्केचेस बनाती हूँ, मैंने बहुत तो सारी। बेकिंग की जो आप बात कर रही हैं, तो वो कहीं से संदर्भ लेती हैं, जैसे आज की पीढ़ी गूगल से, यूट्यूब से भी देखती है, या आपको खुद इसकी जानकारी आयात कहाँ से करती हैं आप जानकारी? मैंने नेट पर देखा था केक बनाना, तो मैंने उसके बारे में और सर्च किया, जिसकी वजह से मुझे यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिले और मैंने उन्हीं के थ्रू बनाना चालू किया और उसको बनाते बनाते आज ये है कि मैं आज काफ़ी अच्छे केक बना लेती हूँ। मैंने कहीं से क्लासेस नहीं ली हैं, मैंने अपने ओन सीखा है मैंने। और क्या शौक हैं आपके? मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में भी बहुत शौक है। मैं उसमें क्या बनाती हैं आप? मैं फ्लावर्स ज़्यादा बनाती हूँ, लाइक रोजेज़ वगैरह मुझे बहुत पसंद है बनाना। मैं ये सब कुछ बनाती हूँ और मैंने स्केचेस वगैरह भी बनाए हैं। मैंने अपनी मौसी और अपने मौसा जी का स्केच बनाया था एक, जो कि उनको भी बहुत अच्छा लगा था। और मैंने मेरे एक ताऊ नानू थे, मैंने उनका भी एक स्केच बनाया था, उनकी एक पोर्ट्रेट बनाई थी, वो भी सब लोग को बहुत अच्छी लगी थी। तो क्यों बनाई थी? आपने बताया था कि वो जब नहीं रहे, ऐसा कुछ था? नहीं, मुझे इन सब चीज़ों में शौक है और इस वजह से पोर्ट्रेट वगैरह या फिर हम अगर फ़ोटो भी खींच के रखते हैं तो इस वजह से कि हमें एक मेमोरी मिल गई है और इसी वजह से मैंने उनकी एक पोर्ट्रेट बनाई थी, ताकि वो हमारी मेमोरी में आ जाए। कि मुझे भी अब ये चीज़ याद है कि मैंने क्लास 9th में उनकी एक पोर्ट्रेट बनाई थी, तो वो अब मेरे दिमाग में भी एक मेमोरी हो गई है। इसके अलावा आप कुछ मटेरियल से आप फूल बनाती हैं और भी कुछ गहने बनाती हैं? हाँ, मतलब मुझे वेस्ट मटेरियल को वेस्ट में से बेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं अक्सर जो भी मुझे साइड में चीज़ें मिलती हैं, मैं उनको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ें मैं
एकदम बढ़िया कर दूं उनको। मतलब बेकार से आकार देती है। हाँ, मैं एग्जैक्टली मैं यही करती हूँ, मुझे ये करना पसंद है। क्योंकि समृद्धि, एक महत्वपूर्ण सवाल और, जो जैसे आप पढ़ने में बहुत बढ़िया हैं, इसके अलावा आपने बताया था बातचीत में कि टूरिज्म में भी आपकी रुचि है, रुझान है, तो कहाँ कहाँ आप हिंदुस्तान में जाना चाहती हैं? हिंदुस्तान में तो मैं सच बताऊं तो मैं आधा हिंदुस्तान घूम चुकी हूँ, और ये मैं अपनी नानी के साथ ही घूमी हूँ, क्योंकि मुझे और उन्हें दोनों को बहुत घूमना पसंद है। और हम नानी का क्या शुभ नाम है, क्या प्रोफेशन है उनका? मेरी नानी का शुभ नाम है मिसेस विद्या शर्मा, और वो एडवोकेट हैं। जी। और मुझे उनका बहुत सपोर्ट मिला। मतलब ऐसा है हमारे यहाँ कि मेरी नानी का सपोर्ट मेरी मम्मा को रहा है, और मेरी मम्मा का सपोर्ट मुझे रहा है। 3 पीढ़ी का सपोर्ट। 3 पीढ़ी का सपोर्ट है, बिल्कुल। तो कहाँ कहाँ आप घूम के आई, और सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा स्पॉट लगा हिंदुस्तान में आपको अब तक? अभी तक मुझे वृंदावन मथुरा बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि वहाँ पर जाकर के आप ही नहीं रहते हो। मतलब इस फीलिंग को मैं भी आपको इतने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँ शायद, लेकिन वहाँ पर जाके बिल्कुल हम श्री कृष्ण और देवी राधा के हो जाते हैं। हमें ये भी नहीं पता रहता कि हम क्या कर रहे हैं उनके मंदिर में, और कैसे कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चलता है। पर वो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, जो कि मैंने फील की है, और इस वजह से मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। समृद्धि, आप अब हम आते हैं आपके पारिवारिक परिचय पे। आपकी मम्मी क्या करती हैं, उनका नाम क्या है? मेरी मम्मी का शुभ नाम है मिसेस अंजलि शर्मा, और वो एक गवर्नमेंट टीचर हैं। उन्होंने पहले जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, डॉन बॉस्को कॉलेज, वहाँ पर उन्होंने पढ़ाया था। और वहाँ की जो प्रिंसिपल थी मिस अमीलिया जेम्स, जिनका मैंने अभी आपको जिक्र करके बताया था, उन्होंने भी मेरी मम्मा को बहुत सपोर्ट किया है। और फिर उसके बाद मेरे ब्राइट फ्यूचर के लिए उन्होंने मेरी मम्मा को अलाउ किया कि वो गवर्नमेंट टीचर बने, और फिर उसके बाद वो बन गई, और अब मैं भी एसएफसी में आ गई हूँ, तो उन्होंने मुझे भी उस चीज़ के लिए बहुत सपोर्ट किया था। तो क्या ये माना जाए कि आप आने वाले कलों में शिक्षिका के रूप में जानी जाएंगी? नहीं। किस फील्ड में आपका रुझान है? मेरा यूपीएससी में, इन सब चीज़ों में, पुलिस ऑफिसर, आईएएस आईपीएस में ज़्यादा मैं हूँ, क्योंकि मुझे वो फील्ड ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हालांकि मुझे उन चीज़ों को करना भी बहुत, मतलब मैं आज के टाइम में देखती हूँ जो लेडीज़ हैं, जो वुमेन्स हैं, जो कि खुद भी आईएएस आईपीएस की पोस्ट्स पर हैं आज, तो मुझे उनको देखकर भी बहुत इंस्पायरिंग फील होता है कि हाँ, हमें भी होना चाहिए। और इस वजह से मेरा भी इंटरेस्ट जो है, वैसे तो बहुत चीज़ों की तरफ है, पर सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस की पोस्ट्स और मतलब ये सब कुछ प्रशासनिक अधिकारी बनने की लालसा है मुझे। ठीक है समृद्धि, एक और आखिरी सवाल कि अगर आपसे एक रूमानी सवाल है, भगवान, आप कृष्ण की भक्त ज़्यादा मुझे समझ आ रही हैं, अगर आपसे भगवान श्री कृष्ण मिलने आ जाएं और आपसे कहें कि 2 ख्वाहिश आपकी पूरी करेंगे वो, तो क्या वो कहेंगी, उनसे क्या मांगना चाहेंगी? मैं उनसे सबसे पहले ये मांगूंगी कि वो हमेशा मेरे मित्र बनकर मेरे साथ रहें, और जब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमेशा मेरा साथ दें। उन्होंने महाभारत में भी द्रौपदी का साथ दिया था, और उनकी और द्रौपदी की जो मित्रता है वो सखा सखी की सबसे अच्छी मित्रता मानी जाती है। ठीक है। तो मुझे पहली तो मैं उनसे यही मांगूंगी, और दूसरी मैं उनसे ये मांगूंगी कि हमारा जो ये वर्ल्ड है, जहाँ पर डेली कुछ ना कुछ क्राइम्स और ये सब कुछ बढ़ते जा रहे हैं, मतलब पाप बढ़ रहा है इवेंचुअली हम कह सकते हैं, तो ये सब थोड़ा कम हो जाए। क्योंकि मुझे भी वो देख के अच्छा नहीं लगता है कि अगर पहले के टाइम पर गाय जो होती थी, हम उन्हें गौ माता, उन्हें माता का दर्जा देते थे और उन्हें बहुत पूजते थे, पर आज के टाइम पर लोग उन्हें काट कर भी खा लेते हैं। तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद हैं, क्योंकि कृष्ण जी को भी गाय बहुत पसंद है। इसीलिए मैं यही चाहूँगी कि हमारे इस दुनिया में भी पाप कम हो। और ऐसा भी माना जाता है कि भी कलयुग में वो कल की अवतार लेकर आएंगे, तो अब वो तो मुझे नहीं पता उसके बारे में ज़्यादा, पर मैंने हाँ इंटरनेट से ये सब चीज़ें देखी हैं। तो ये थी समृद्धि भारद्वाज, जो अपना धार्मिक ज्ञान और अपने शिक्षा से संबंधित ज्ञान बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए समृद्धि जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।